भूमिका सर्दियों की एक रात। घना कोहरा हर चीज को अपनी चादर में समेटे हुए था। गांव से कुछ दूर एक पुराना सुनसान हवेली खड़ा था, जिसे लोग शापित दरवाजा के नाम से जानते थे। किसी को नहीं पता था कि हवेली के अंदर क्या था, लेकिन कहते थे कि जो भी वहां गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। राहुल एक यूट्यूबर था जो हॉरर लोकेशंस को एक्सप्लोर करता था। उसे इस हवेली के बारे में पता चला और उसने ठान लिया कि वो इसे एक्सप्लोर करेगा। उसके दोस्त अजय और नेहा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे कि जर्जर दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां अजीब सा कंपन पैदा कर रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो काला विशाल दरवाजा। हवेली के बुजुर्ग चौकीदार ने उन्हें रोका। इस दरवाजे को मत खोलना, जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। लेकिन राहुल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। राहुल ने बिना किसी डर के दरवाजा खोल दिया। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। हवेली के अंदरूनी भाग में पुरानी धूल भरी चीजें थीं, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां हर जगह शीशे लगे हुए थे। दीवारों पर, फर्श पर, यहां तक कि छत पर भी। अचानक एक शीशे में राहुल ने देखा कि उसके पीछे कोई परछाई थी। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अजय और नेहा भी कुछ महसूस करने लगे। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजी और हवेली के सारे शीशे एक साथ चटकने लगे। शीशों के टूटते ही वहां से सैकड़ों साए निकले, बिल्कुल काले, बिना आंखों वाले, बस घूरते हुए। तीनों घबराकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा था। तभी एक आवाज आई, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। ट्विस्ट नेहा ने डरते डरते एक आखिरी कोशिश की और अपने बैग से एक छोटा सा पवित्र ताबीज निकाला, जिसे उसकी दादी ने दिया था। उसने जैसे ही उसे जमीन पर फेंका, पूरा कमरा हिलने लगा। एक भयानक चीख के साथ सारे साए गायब हो गए और दरवाजा खुल गया। तीनों जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक खाली जमीन थी, जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं। अगले दिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक की तो वहां सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, दरवाजे को खोलने की गलती फिर मत करना।